अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज, अलजेब्रा के बारे में हम पहले से जानते हैं काफ़ी सारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी जानते हैं और इक्वेशंस के बारे में भी जानते हैं। तो इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि कौन से फार्मूलाज हो सकते हैं या कौन से इसमें मेंशन होंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन प्रीवियस क्लासेस, हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट्स टाइप्स। हम इसके कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। 3 टाइप्स हैं। ठीक है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल भी कहा जाता है उसे, रेशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब रेशनल एक्सप्रेशन एंड इरेशनल एक्सप्रेशन, 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आती है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आती है, फिर हमारी रेशनल एक्सप्रेशन आती है, फिर हमारी इरेशनल है। सबसे पहले पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल क्या होती है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंपली से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज, चलें जी, तो हम बात कर रहे थे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल कहा जाता है। अब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होती है? सिंपली पोलिनोमियल एक्सप्रेशन सिंपली से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x कैन बी रिटन एज, अगर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन में कोई एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब x है तो x की बात कर रहे हैं तो जस्ट x ही यूज़ हो रहा है, या y है, y की बात कर रहे हैं तो जस्ट y ही यूज़ हो रहा है, तो उसका पावर जो होगा उसके पावर पर डिपेंड करती है ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये हमारे पास एक जनरल सीक्वेंस लिखी हुई है, जनरल पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास है x पावर 7, ठीक है, प्लस 2x पावर 6 प्लस 3x x पावर 5, ये कम होते होते हमारा क्या हो जाएगा? x पावर 5 है यहाँ पर। फाइनली जब हम लिखेंगे तो ये x लिखेंगे लास्ट में, कोई भी कोएफिशिएंट हमारा कोई भी हो सकता है, 6 लिख दें, 7 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, और आखिर में हमारे क्या होगा? जस्ट कोई भी खाली नंबर हम लिखेंगे। ठीक है, कोई कांस्टेंट लिखेंगे जिसमें x का पावर क्या होना चाहिए? यहाँ पर x है ही नहीं, तो इट मीन्स x का पावर यहाँ पर क्या है? 0 है। तो ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें पावर जो हो n से लेकर रिड्यूस होता जाए, मतलब n हमारा कोई भी नंबर है, n लेट सपोज हम 7 ले रहे हैं, तो 7 के बाद हमारा 6 5 4 3 2 1 0 तक जा रहा है। ठीक है, और हमारा पावर जो होगा होल नंबर में होना चाहिए, मतलब होल नंबर हो, इंटीजर हो, इस तरीके से कहेंगे, और वो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कभी भी हम नेगेटिव x पावर -7 नहीं लिखेंगे। अगर इस तरीके का हमने लिख लिया तो ये हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। ठीक हो गया। तो हमारा जनरल फॉर्म पोलिनोमियल एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं, मतलब कोई जनरली फॉर्म अगर हम लिखें तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट एक्स एन प्लस a1 x पावर n-1 प्लस a2 x पावर n-2 अप टू सो ऑन हमारा चल रहा है। कहाँ तक चलेगा ये? a(n-1) x पावर 1 प्लस a(n). अब इसका मकसद क्या है? ये a0 या a0 a1 a2 a(n-1) या a(n), ये जो है कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो सकते हैं। 7 हो सकता है, यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 8 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा ऊपर नीचे नंबर कुछ भी हो सकता है। और ये जो पावर है यहाँ पर n था, फिर ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, पावर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर आके x ख़त्म हो जा रहा है, मतलब x यहाँ पर है ही नहीं, इट मीन्स x पावर 0 है। और किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, तो हमारी यहाँ पर x हो गई ख़त्म। तो इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास बस पोलिनोमियल का यही जिक्र है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेशनल एक्सप्रेशन आ रही है। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है? रेशनल नंबर तो हमने पढ़े हैं, रेशनल नंबर हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p ऑफ x p/q फॉर्म में लिखे जाएँ, p/q फॉर्म में लिखे जाएँ, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जस्ट क्या होगा? p ऑफ x और q ऑफ x, मतलब ऊपर भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, नीचे भी एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ऊपर भी एक पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है,
इसको, इस ऊपर वाले पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं कि ये हमारा पी ऑफ एक्स है, और इस नीचे वाले पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं ये क्यू ऑफ एक्स है। तो मतलब ये रेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। शर्त यह है कि इस पर किसी भी एक्स के ऊपर मतलब पावर जो हो वो ना हो, मतलब क्या, रूट में पावर ना हो। लेट सपोज एक्स अंडर रूट हमने लिख दिया, तो ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, ये हमारी रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, ये हमारी इरेशनल हो जाएगी, जो कि हमारा लास्ट टाइप है इरेशनल का, ठीक है। इरेशनल एक्सप्रेशन वो होती हैं जैसे ये हो गई, ये हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन है, या हमने लिख दी 1/√x लिख दिया, या हम लिख लें √x + 1/x, ठीक है। मतलब x के ऊपर अगर अंडर रूट आ गया कभी भी तो वो हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, और ये जो होंगे दोनों ही हमारे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होंगी। ये हमारी पोलिनोमियल नहीं है ना, ये हमारी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। अंडर रूट आ गया x के ऊपर तो ये पोलिनोमियल नहीं रही। पोलिनोमियल हमने पढ़ा है कि पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, उसका पावर जो होगा हमेशा होल में होगा, मतलब 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कभी भी पावर जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। अगर इस जैसे एक्स पावर अंडर रूट का मकसद क्या होता है, 1/2, तो इसका हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया पावर, इसलिए ये हमारी इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, रेशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। चलें तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स। इनमें से पता लगाना है कि कौन सी पोलिनोमियल है और कौन सी पोलिनोमियल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जस्ट यही करना है। तो यहाँ पर है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6। हम देख रहे हैं सबका पावर जो है वो है होल, ठीक है ना। मतलब 2xy², अगर मैं ये पार्ट 1 इसका लिख दूँ, के पार्ट 1 लिख लेता हूँ मैं। हमारे पास है 2xy² - 3x² + 5y³ - 6, ठीक है। इसमें कोई भी पावर जो है वो नेगेटिव भी नहीं है, मतलब इस y का पावर देख रहे हैं तो 2 है, x का पावर कुछ लिखा नहीं है, इट मीन्स 1 है, ठीक है। तो सबका पावर जो है हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारी पोलिनोमियल कहलाएगी, ये हमारी पोलिनोमियल कहलाएगी। इसके बाद अगर हम पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास है 3xy पावर -2, 3xy पावर -2। तो 3xy पावर -2 में यहाँ पर y का पावर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये हमारी नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होगी, नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्ट नंबर 3 की, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 6x² - 10x + x -√45। अच्छा, आप यहाँ पर फोकस दीजिएगा, x वाले जो टर्म्स हैं उन पर जो है वो पावर जो है वो हमारे क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 है, पर इस पर रूट है, रूट जो है 45 पर है, 45 पर है, 45 है, 45 पर हम क्या कर रहे हैं, x के ऊपर रूट नहीं है, ठीक है ना, x के ऊपर रूट नहीं है, तो नंबर पे रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भी ये हमारी पोलिनोमियल है, ये हमारी पोलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, पार्ट नंबर 4 में लिख लेता हूँ यहाँ पर। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4। क्या लिखा हुआ है, 5√x - x + 5x²। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, x के ऊपर रूट आ गया, x के ऊपर रूट आ गया, तो ये हमारी नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगी, नॉट अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ये नहीं रही, ठीक है ना, क्योंकि x पर पावर आ गया 1/2। इसी तरीके से अगर हम देखें 5 में कि 2/x + 2, ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फ्रैक्शन में होगी तो ये हमारे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, फिर ये रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। हम जस्ट बात कर रहे हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की, तो ये हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी, ये हमारी पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल है, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल हमारी नहीं रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके पार्ट नंबर 6 के बारे में, तो है 2/x + x³ - 2। तो यहाँ पर x³ ठीक है, पर ये जो x है नीचे है,
ये अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे 2 पावर x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका पावर जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, मतलब x का पावर जो है नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में भी होगी तो ये हमारी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी, ये हमारी होगी नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल नोमियल, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल आर नॉट। इनमें से कौन सी रेशनल है या नहीं है, रेशनल आर नॉट, इनमें से पता लगना है कौन सी रेशनल है कौन सी रेशनल नहीं है। तो पार्ट 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर x माइनस 4। तो हमारे पास क्या है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारी रेशनल कहलाएगी, ये हमारी रेशनल होगी, ठीक है, ये रेशनल होगी। नंबर 2 की अगर बात करें तो नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस 5 रूट एक्स है माइनस 2x है ओवर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, ठीक है। यहाँ पर x के ऊपर रूट आ गया तो ये हमारी रेशनल नहीं है, ये हमारी रेशनल नहीं होगी, ये हमारी इर्रेशनल हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इर्रेशनल हो जाएगी। बहरहाल हमसे पूछ रहा है कि रेशनल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट रेशनल, ये हम क्या लिखेंगे, नॉट रेशनल, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 में है इक्वेशन 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 7, ठीक है। 7 के ऊपर रूट है, x के ऊपर तो रूट नहीं है ना कहीं पर भी, तो ये हमारी रेशनल कहलाएगी, ये हमारी रेशनल कहलाएगी, ये हमारी रेशनल है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 अगर है हमारे पास, उसमें देखते हैं क्या है, अंडर रूट एक्स, ये तो है ही नहीं, ठीक है, फिर भी लिख लेता हूँ, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, एक्स और वाई के ऊपर रूट्स आ गए तो ये हमारी नॉट रेशनल, ठीक है, नॉट कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो पार्ट नंबर 5 में है 7 ओवर एक्स प्लस 7 ओवर एक्स प्लस 7। तो जी हाँ, ये हमारी रेशनल कहलाएगी, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी हमारी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर एक्स नहीं लिखा हुआ, पर एक्स का पावर यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये हमारी रेशनल है, ठीक है, ये हमारी रेशनल कहलाएगी। अगर पार्ट नंबर 6 की बात करें तो पार्ट नंबर 6 में है 5 रूट एक्स, तो ये बस रूट आ गया तो बस खत्म हो गई, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं और रेशनल है ही नहीं, ठीक है ना, ये हमारी नॉट होगी, ये हमारी क्या होगी, नॉट होगी, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 2 हमारा हो गया डन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया डन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म, ठीक है, रिड्यूस करना है इनटू लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। नंबर 1 है हमारे पास, सवाल है पी स्क्वायर माइनस 100 ओवर पी स्क्वायर प्लस 10, पी स्क्वायर प्लस 10, या यहाँ पर पी स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये शायद पुराना बुक है तो इसमें पी स्क्वायर आ गया है, ये वैसे नए बुक में मेरे ख्याल से पी प्लस 10 है जस्ट, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पी प्लस 10 है न्यू बुक में, ठीक है। पी स्क्वायर माइनस 100 है तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमारा होता है यहाँ पर फार्मूला यूज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी के, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है जो कि हम यूज़ करेंगे इसमें। तो पी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है तो हम करेंगे पी माइनस 10 और पी प्लस 10, और नीचे भी लिखेंगे p प्लस 10, p प्लस 10 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा p माइनस 10 जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 है हमारे पास 3ab माइनस 3a स्क्वायर अपॉन में है हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सब में ऊपर देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, रिड्यूस का मकसद यही है कि इन सब में देखेंगे क्या कॉमन है। ऊपर जो कॉमन है वो 3 है, 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ए यहाँ पर भी है यहाँ पर है ए 2, तो ए के हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा हमारा जस्ट बी और यहाँ पर बचेगा जस्ट ए, ठीक है।
मतलब 3 निकल गया, 3a निकल गया तो यहाँ पर b बचा, और 2a में से एक निकल गया तो यहाँ पर जस्ट 3 भी निकल गया, खाली a बचेगा। इसी तरीके से नीचे वालों में हम देख रहे हैं तो 3 भी कॉमन है और a भी कॉमन है, 3a दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो 3a हमने अगर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारा a प्लस, यहाँ से 3 निकल गया तो 3 टाइम 2 इज होता है 6, तो यहाँ पर 2 बचेगा, a भी निकल गया है तो b बचेगा जस्ट, और यहाँ से 3a निकल गया है तो जस्ट b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो 3a आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, b माइनस ए ओवर a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। जो बुक में क्वेश्चन था उसके हिसाब से यही हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में हमारे पास है ए प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अपॉन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अपॉन नहीं है, जस्ट यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाली जो लिखी हुई है ना, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी है और हमारे पास क्या है 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। सॉल्यूशन करते हैं, ये हमारा a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, ये a प्लस बी हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की साइन सेम, इन दोनों में क्या कॉमन है, जस्ट a कॉमन है, तो यहाँ पर निकलेगा a प्लस बी बचेगा, ठीक है ना। a निकल गया, 2a थी तो 1 बची, यहाँ पर a भी था, a निकल गया तो क्या बचा, b बचा, और नीचे इनमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 हम अगर निकालेंगे बाहर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। a प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल आउट कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने आमने सामने वाले जो होंगे सेम वो हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा a बचा है, a इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब a माइनस बी यूँ साथ में रख देते हैं, और नीचे यहाँ पर 1 बचा है तो 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 टाइम 2 इज 2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है किसके, a माइनस बी और a प्लस बी के, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो हम इसको ओपन कर देते हैं a माइनस बी और a प्लस बी में, ठीक है, और a माइनस बी दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास फाइनली a ओवर 2 इंटू ए प्लस बी बचेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला सेम ही फार्मूला लग रहा है, तकरीबन हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला मोस्टली यूज़ होता है इन सवालों में ना, a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये कोने में लिखा रहा है, ठीक है, बार बार इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा सारा जो है इसमें a हो जाएगा और ये हमारा b है, ठीक है। तो हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये सारा a है, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी, तो a हमारा क्या है x प्लस वाई है, ठीक है, और माइनस दिए हमने b हमारा क्या है जस्ट z, तो हमने z लिख दिया। इसी तरीके से a प्लस बी करेंगे तो a हमारे पास x प्लस वाई है और प्लस z हो जाएगा, और नीचे भी हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड नीचे भी है और ऊपर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस जेड बचा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 6m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस 15 ओवर 2m माइनस 12, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे। इनमें कॉमन है m, इसमें जस्ट कॉमन है, इन दोनों में m कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 6। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इनमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लें, यहाँ रहने देते हैं, बस इसमें पड़ा रहे भला 3, ठीक है। 3m प्लस 15 हम रहने देते हैं, ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए हम, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में है 2 कॉमन, तो यहाँ पर m माइनस 6 बचेगा, ठीक है। तो ये m माइनस 6 हमारा हो गया कैंसिल, तो हमारे पास फाइनली जो बच रहा है m इंटू 3m प्लस 15 ओवर 2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ये m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
एम जब इस 3m से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3m² हो जाएगा और 15m हो जाएगा और अपॉन में 2 रहेगा। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। किताब में जो आंसर होगा आप देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, पार्ट 4t² माइनस 36t प्लस 80 ओवर 4t माइनस t² 5 माइनस टी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ऊपर वालों में से 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बचेगा t² माइनस 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 9 और t। इसी तरीके से 80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा क्या 20। ठीक हो गया। उसके बाद डिवाइड में इन दोनों में हमारा कॉमन है t, तो t कॉमन निकालिए तो यहाँ पर बचेगा जस्ट 4, t निकल गया बाहर। और यहाँ पर 2 t थे, एक निकल गया तो एक t बचेगा और 5 माइनस टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 20t² प्लस का हमें माइनस 90 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो टर्म्स में कि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 20t² आए, प्लस माइनस करें तो 9t बने। तो हम क्या करेंगे, 20 के निकालेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में से ही हमें पता चलता है। ये हो गया 10, 2 टाइम 5 इज़ 10 और 2 टाइम 5 टाइम 1 इज़ 5। तो हमारे पास आ रहा है 2 टाइम 10 इज़ 20 और 2 टाइम 5 इज़ 10 और 5 टाइम 1 इज़ 5। तो 5 टाइम 2 इज़ 10 हो रहा है और यहाँ पर है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम इस तरीके से किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इसको, ये आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टाइम 2 ये हो जाएगा 4 और ये हो गया हमारे पास 5। तो 4 और 5 में इसको ब्रेक कर देंगे। 90 को हम किस में ब्रेक कर देंगे, 4 और 5 में। तो ये t² हम सेम लिखते हैं, प्लस का 20 हम सेम लिखते हैं। जस्ट 90 को ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में। किस में ब्रेक करेंगे, -5t में, -4t में। जब -5t और -4t आपस में प्लस किए जाएंगे तो -9t बन जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई किए जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और 4 टाइम 5 इज़ ये 20t² बन जाएगा, जो कि ये वाला है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 माइनस टी, इसी तरीके से 5 माइनस टी। इनमें से और इनमें से निकालेंगे कॉमन, इनमें से और इनमें से निकालेंगे हम क्या कॉमन। क्या कॉमन है इसमें, 4 ये हमारा सेम, इन दोनों में कॉमन है जस्ट टी। ठीक है, टी अगर हमने कॉमन निकाली, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें। यहाँ से अगर हमने टी कॉमन निकाला तो एक टी निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा -5। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 4। माइनस का 4 अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा जस्ट टी। और ये प्लस है और प्लस माइनस ये होती है माइनस। और 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, और नीचे है हमारा 4 इंटू टी इंटू 4 माइनस टी एंड 5 माइनस टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 4, 5 t-5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इन दोनों में से अगर हम t-5 कॉमन लेंगे तो t-5 और यहाँ पर बचेगा t-4, यहाँ पर बचेगा t-4। और नीचे है हमारा t इंटू 4 माइनस टी और 5 माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग है, यहाँ पर 4 माइनस टी है, यहाँ पर t-4 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से अगर माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है, तो ये जो माइनस हमने कॉमन लिए, इन दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली माइनस अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो इसको अरेंज करके जब हम लिखेंगे तो ये सेम टू सेम हमारा हो जाएगा t-4 और ये t हमारा बाहर सेम, इसको लिखते हैं t-4 और इसको लिखते हैं t-5। तो अब देखो सेम हो गया, t-5 कैंसिल, t-4 कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली t4/t हमारे पास बच रहा है, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये हमारा पार्ट नंबर 6 था। ठीक है, पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 की, पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 7 है x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन में x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी फैक्टर्स निकालेंगे, नीचे भी फैक्टर्स निकालेंगे बस। अब देख रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, x² और -3 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, -3x²। तो हम जस्ट क्या करेंगे, -2x को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, x² -3x प्लस x -3, इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया। 3x में से अगर एक x जाएगा तो क्या बचेगा, -2x। ठीक है, और अगर 3x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 3x² बन जाएगा।
इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है माइनस का 2x²। तो जस्ट हम इस x को ब्रेक करेंगे दो टर्म्स में। x² सेम यहाँ पर लिख रहा हूँ -2x और +x -2। -2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और अगर -2x को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x² आ जाएगा। तो हमारा ये सही बन रहा है। तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम निकालेंगे कॉमन। तो x² और -3x में क्या कॉमन है? जस्ट x कॉमन है, तो हमारा x -3 बचेगा, और +x -3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट हम लेंगे प्लस का 1 कॉमन, तो x -3 बचेगा। और यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर ये हमारे दोनों ही ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो हमने सही किया है, अदरवाइज हमारा ये कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, वो चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस माइनस की भी थोड़ी सी मिस्टेक है, चेंजिंग है, यहाँ पर x -3 है, यहाँ पर x +3 है, तो इट मीन्स हमने गलत किया है कहीं, तो हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें हमारा कॉमन है x, तो यहाँ पर x -2 बचेगा। इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 और x -2, ये दोनों हमारे सेम आ गए, तो हमने सही किया है। ये दोनों हम निकाल लेंगे कॉमन, x -3 हम निकाल लेंगे क्या? कॉमन। तो x -3 जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x -3 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x -3 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस का 1। इसी तरीके से x -2 नीचे से कॉमन लेंगे, x -2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर x और ये बचेगा +1, x+1 कैंसिल आउट, x -3 ओवर x -2 बचेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 7। अगर हम पार्ट नंबर 8 की बात करें, तो पार्ट नंबर 8 में क्या है? पार्ट नंबर 8 में है हमारे पास 4x² + 24x + 36 ओवर 3x² -27। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसमें ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, जी हाँ 4 निकल रहा है, तो 4 कॉमन निकालें। यहाँ पर बचेगा x², 4 निकल गया, तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6x। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। इसी तरीके से यहाँ से हमारा 3 कॉमन निकल रहा है। 3 अगर हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल दिया तो 3 निकल गया यहाँ से, तो बचेगा x²। इसी तरीके से 27 को अगर हमने 3 से डिवाइड कर दिया, जो कॉमन निकालते हैं इट मीन्स हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक हो गया, तो यहाँ पर 4 सेम, और x² इंटू 9 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 9x²। तो +6x को दो टर्म्स में ब्रेक करना है। किस में ब्रेक कर सकते हैं? x² सेम +9 सेम, जस्ट 6x को दो नंबरों में ब्रेक करना है, तो हम 3x + 3x लिख देते हैं। अब इस तरीके से ब्रेक करते हैं, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो ये बीच वाला नंबर आ जाए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ जाए। 3 × 3 9 हो रहा है, 3 और 3 हमारा 6 हो रहा है, तो सही हो रहा है, तो हमने सही फैक्टर्स निकाले हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? ये 3 सेम हमारा x² सेम -9 को क्या हम 3² लिख सकते हैं? जी हाँ लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, 3 × 3 9 होता है, तो हमने सही कर दिया। उसके बाद 4/3 हमारा सेम। उसके बाद x, इन दोनों में हम क्या कॉमन निकालेंगे? इन दोनों में क्या कॉमन है? जस्ट x कॉमन है, तो x + 3 बचेगा। इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है? प्लस का 3 कॉमन है, तो यहाँ पर भी x + 3 बचेगा। अगर ये दोनों ब्रैकेट सही आ गई हैं तो हमने सही किया है। और यहाँ पर हम डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये वाला a² - b², मतलब x² - 3² किसके बराबर होगा? x - 3 x + 3 के बराबर होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में जस्ट क्या करेंगे? इनको कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। ये 4 सेम, x + 3 दोनों में कॉमन है, तो x + 3 हम बाहर ले लेते हैं कॉमन। x + 3 अगर यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचेगा जस्ट x, और x + 3 यहाँ से निकल गया तो जस्ट बचेगा प्लस का 3, तो ये लिखा हमने। और यहाँ पर 3 x - 3 और x + 3, ठीक है। x + 3 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा है 4 और x + 3 और नीचे 3 × x - 3, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। पार्ट नंबर 9 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 में है हमारे पास, पार्ट नंबर 9 है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4 + z y² - 2yz + z² अपॉन में है हमारे पास y² + yz। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? y² - 2yz + z², ये तो एक फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो इसको फार्मूले में क्लोज करेंगे। कौन सा फार्मूला है? a - b² बराबर होता है a² - 2ab + b² के। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ है। ये हमारा a है तो a का स्क्वायर है यहाँ पर। ये हमारा क्या है? ये b है तो b का स्क्वायर, b है मतलब b का स्क्वायर क्या होता है? b², और 2ab मतलब 2yz है, तो इसको हम फार्मूले में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा y
प्लस जेड ऊपर तो सेम रहेगा, ये हमारा फार्मूले में क्लोज हो जाएगा, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐसे ही हम वाई माइनस जेड होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे इन दोनों में हमारा वाई कॉमन है तो वाई प्लस जेड बचेगा। दो वाई थी एक निकल गई तो एक बची, यहाँ पर वाई जेड थी वाई निकल गई तो जेड बची। वाई प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास वाई माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन में वाई बचेगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास सिंप्लीफाई। पार्ट नंबर 1 है इसका 4x माइनस 1 अपॉन में 2x माइनस 2, 4x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से करेंगे। ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये 2x माइनस 2 है, ये 2x प्लस 2 है। ठीक है, माइनस का फ़र्क है, मतलब ये सेम नहीं है। तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। जब भी एक एक्सप्रेशंस हो, मतलब ये अलग एक्सप्रेशन है ये अलग एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन साथ में लिखी जाती हैं, बस ये ब्रैकेट में रख के साथ में लिख देंगे। और ये वाली जो एक्सप्रेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये वाली एक्सप्रेशन हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4x माइनस 1 के साथ, एंड प्लस ये 2x माइनस 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4x प्लस 1 के साथ। ठीक हो गया, तो 2x इंटू 4x क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, 2x जो है 4x से भी और माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2x इंटू 4x, 2 टाइम 4 इज 8x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, 2x इंटू माइनस 1 ये हो गया माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x। इसी तरीके से ये 2 को भी इन दोनों के साथ करेंगे, 2 टाइम 4 इज ये हो गया 8x, और 2 टाइम माइनस 1 इज ये हो गया माइनस 2। इसी तरीके से 2x जब हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8x स्क्वायर, और 2x इंटू प्लस 1 प्लस का 2x, माइनस 2 इंटू 4x माइनस 2 टाइम 4 इज 8x हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 2 इंटू प्लस 1 सो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, और नीचे हमारा ये रहेगा सेम 2x माइनस 2 और 2x प्लस 2 फिलहाल सेम रखते हैं, या यूं करते हैं इस स्टेप में इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, काम आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन है तो हमने ले लिया, ये हो गया x माइनस 1 बचा यहाँ पर, और इनमें से भी 2 कॉमन है तो ये भी 2 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1, इसमें से 2 निकल गया, x बचा, इसमें से 2 निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है। ठीक है ना, या आप यूं करें 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 कैंसिल आउट तो क्या बचता है 1। तो इसी तरीके से ये 1 इस वजह से बचा है। ये प्लस का 8x, ये माइनस का 8x कैंसिल आउट, ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x कैंसिल आउट। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, 8 और 8 हमारे होते हैं 16, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, और ये माइनस 2 और माइनस 2 कितने हो जाते हैं, माइनस 4, और अपॉन में 2 टाइम 2 ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हो जाता है हमारा किसके बराबर हो जाता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 किसके बराबर हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। इन दोनों को ये वाला फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी ए प्लस बी है, ऊपर कैंसिल आउट नहीं हो सकते तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 1 और x प्लस 1 इन दोनों को मिला के हमारा बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4 निकल गया तो 16 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4, तो 4x स्क्वायर, और यहाँ पर बचा हमारा माइनस का 1, और अपॉन में है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास फाइनली जो बच रहा है वो है 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस यही हमारा आंसर रहेगा, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई हम इसको नहीं कर सकते। तो 3.1 का क्वेश्चन, हाँ बस यही आंसर है हमारा। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 है इसका, है सिंपल पर थोड़े से लेंथी हो रहे हैं। ठीक है ना, इस वजह से ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, तो वेल हम करते हैं 1 बाय 1 है, तो हम कर लेते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 2 और प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3, 2 ओवर एक्स प्लस 3। तो सेम तरीके से एलसीएम हमारा x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। ये x प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस 3 इस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है ना, तो सेम ही होगा बहरहाल। तो 2 ये x प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस 2 हो गया, ये x इंटू 1 ये हो गया x, 3 इंटू 1 ये हो गया 3, इसी तरीके से 2 इंटू एक्स ये हो गया 2x, ये 2 इंटू 2 ये हो गया 4, और नीचे हम लिखते हैं x प्लस 2 x प्लस 3 ये सेम
रहने देते हैं, ठीक है। x+2 और x+3 सेम ही रखते हैं, ठीक है। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो ये x और ये 2x, ये हो गए 3x, और ये 3 और 4 ये हो गए 7, और नीचे हो गया हमारा x+2 और x+3। बस यही हमारा आंसर रहेगा। इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई इसको हम नहीं कर सकते। और आंसर मैं देख लेता हूँ, जी हाँ बिल्कुल यही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारा y² - 25 ओवर y² - 5y। इसके बाद है प्लस y/5y² - 5y। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो जो कॉमन है हम वो कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें कॉमन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, y² सेम 25 को 5² लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम y² - 5y में से y कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा y - 5 प्लस ये y हमारा सेम, इन नीचे वालों में भी हमारे क्या कॉमन है, 5y कॉमन है। 5y जब हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पर बचेगा हमारा 5 निकल गया, y² था तो y बच गया यहाँ पर, और ये -1, ठीक है। ये y इस y से कैंसिल आउट हो गई। इसी तरीके से ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, ये अगर लगाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये y - 1 y - 5 और y+5 ये हमने फार्मूला लगाया है, और y × y - 5, ठीक है। y - 5 y - 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और ऊपर वजह कुछ नहीं तो मतलब 1, और 5 × y - 1, 5 × y - 1। फिर हम क्या करेंगे, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, जो कि हमारा y और 5y - 1 आ जाएगा। तो 5y × y - 1 हमारा एलसीएम आएगा। 5y - 1 जो है इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5y - 1, ठीक है। 5y - 1 हम y+5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से y जो है +1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो +1 के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5, या किताब में आंसर देख लेता हूँ मैं, अगर यहाँ पर ख़त्म है तो ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, ऊपर और मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। 5 × y ये हो जाएगा 5y, 5 × -1 ये हो गया -5। इसी तरीके से यहाँ पर बचा y+5, ये हमारा सेम, प्लस y × 1 ये हो गया y, और नीचे है हमारे पास 5y और y - 1। इनको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। 5y × y ये हो गया 5y², 5y × 5 ये हो गया 25y, -5 × y -5y हो जाएगा, -5 × 5 -25 हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 5y × y - 1, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 5y² हमारा सेम रहेगा, 25y ये प्लस y 26y हो गया। 26 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा, 21, तो 21y हो गया, और -25 है, और नीचे है 5y × y - 1, जो कि आपको विजिबल नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमारा रहेगा आंसर, और यही हमारा किताबी आंसर है, ठीक हो गया। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट की बात। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास xy/xy+1 अपॉन में xy+1 अपॉन xy - 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा निकलेगा एलसीएम, जिस तरीके से हम निकाल रहे थे। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में लिखी जाएंगी, xy+1 × xy - 1। सीधे xy - 1 इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, xy के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे xy - 1। इसी तरीके से xy+1 के साथ xy+1 मल्टीप्लाई किया जाएगा, xy+1, ठीक है। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, xy × xy स्क्वायर आ जाएगा, xy × -1 ये आ जाएगा xy। इसी तरीके से xy जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा x² y²। उसके अलावा xy जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो xy वरी, फिर से 1 जो है xy से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो xy, 1 × 1 ये हो जाएगा 1, अपॉन में हमारा ये रहेगा सेम, या इसको हम यूँ कर सकते हैं, ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है a² - b² जो कि बराबर होता है a - b a+b। तो आप इनको क्या करें, साथ में कंबाइन कर लें तो ये हो जाएगा x² y² - 1, ठीक हो गया। x² y² यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये हो गया 2x² y², ये माइनस का xy ये प्लस का xy कैंसिल आउट हो गया, ये xy बचा यहाँ पर, और +1,
और नीचे रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन। बस यही हमारा मज़ीद, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये आंसर रहेगा, ठीक है। फिर भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी 3.1 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। 2xy होल स्क्वायर बस सही है, ठीक है। इनको बस मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसी तरीके से रहने दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स वाई लिखकर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। चलें, तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम देखते हैं कि क्या है। पार्ट नंबर है हमारे पास 5। पार्ट नंबर 5 में है हमारे पास 4 अपॉन एफ जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 प्लस है 2 अपॉन 4z स्क्वायर माइनस 4 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकाल लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एलसीएम निकालने से पहले तो इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, -5z स्क्वायर माइनस 4z को दो नंबरों में ब्रेक करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -5z स्क्वायर आए, अगर प्लस माइनस करें तो -4z आए। तो हम लिखते हैं z स्क्वायर, उसके अलावा -5z प्लस z -5, 5z इंटू 5z -5z स्क्वायर हो जाएगा, और 5z में से एक z जाएगा तो माइनस का 4z बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 ओवर ये हमारा, इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, यहाँ पर z स्क्वायर -1 बचा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 हमारा सेम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन है हमारा z, तो z -5 बचेगा, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो z -5 यहाँ भी बचेगा। ये दोनों सही आ गए तो हमने ठीक किया यहाँ तक, ठीक है। +2 ओवर 4 इंटू जेड स्क्वायर -1 है, तो इसको भी हम यूँ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा z -1 और z+1 वाला, ठीक है। तो हम यूँ करते हैं 4 अपॉन, इनमें से कॉमन है हमारा z -5, तो z -5 जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा z, और ये बचेगा प्लस का 1 और ये प्लस का 2, और 4 इंटू z -1 और z+1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी इन दोनों में सेम होंगे वो हमारे एक बार लिखे जाएंगे, ठीक है ना। वो फिर हम इस तरफ या इस तरफ मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, जो डिफरेंट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये क्या है, 4 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 4 हमने लिखा। इसी तरीके से z -5 जो है यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो z -5 भी लिखा। इसी तरीके से z+1 हमारा दोनों में है, z+1 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम एक बार लिखेंगे, और z -1 जो है हम वो भी लिखेंगे, ठीक है। जो भी डिफरेंट चीज़ें थी हमने एक जैसी चीज़ें एक बार लिखनी है, डिफरेंट चीज़ें भी एक बार ही लिखनी है, ठीक है ना। अब मकसद समझिएगा कि हम करेंगे क्या, ये ऊपर वाला 4 हमारा सेम, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे। हमारे पास z -5 है इसके नीचे और z+1 है, इसको छोड़ के z -5 और z+1 को छोड़ के हमारे क्या बचेगा 4 और 4 z -1, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 4 और ये मल्टीप्लाई किया जाएगा z -1 इसके साथ। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 हमारा सेम, इसके नीचे जो चीज़ें हैं इन तीन चीज़ों को छोड़ के बकाया जो बच जाता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये z+1 भी नहीं, z -1 भी नहीं, ये 4 भी नहीं, जस्ट हमारा क्या बचा z -5 जो कि डिफरेंट है, वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे z -5, ठीक है। मकसद क्या होता है कि जो इसके नीचे है उसको छोड़ के बकाया जो इसके नीचे है एलसीएम में वो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 3 चीज़ें थी इसके नीचे, तो 1 2 3 चीज़ें छोड़ के बाकी एक ही चीज़ रहेगी जो कि z -5, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 टाइम 4 हमारा 16 हो जाएगा, और 16 इंटू जेड हमारा 16z हो जाएगा, 16 इंटू -1 हमारा -16 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 इंटू जेड ये हमारा 2z हो जाएगा। इसी तरीके से 2 इंटू 5 हमारा हो जाएगा -10, और अपॉन में हमारा ये सेम है 4 z -5 z+1 और z -1। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 16z है और ये 2z है, तो ये हो गया 18z, और -16 और -10 माइनस हो गए 26, ठीक है, आपस में प्लस हो गए 26 बन गए, और ये है हमारे पास 4 और z -5 z+1 और ये z -1।
इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है, ठीक है, 2 की टेबल कॉमन लग रही है, तो अगर यहाँ पर भी 2 की टेबल लगाएंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा हमारा 13। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 9z माइनस 13 ओवर z, ये 2 भी है, ठीक है, ये 2 हो गया, और z माइनस 5। अगर आप चाहें तो इन दोनों को साथ में मिला सकते हैं, z स्क्वायर और -1 करके मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, ठीक है ना। बुक के हिसाब से, बुक के अकॉर्डिंग कैसे रखा है उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है ये ऐसे ही रखा गया है, ठीक है, जैसे मैंने ये कर दिया ऐसे ही रखा गया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। पार्ट नंबर 6 की बात करेंगे। पार्ट नंबर हमारे पास 6 क्या है, पार्ट नंबर है 6। 6 में हमारे पास है 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी तो इसमें 3 एक्सप्रेशंस आ गई हैं, ठीक है, और प्लस माइनस के साथ हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको भी सेम तरीके से करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 3 ब्रैकेट्स हैं इनके नीचे, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर जो है ये दोनों ही आ रही हैं, ए प्लस बी भी आ रहा है, ए माइनस बी भी आ रहा है। तो फाइनली जो हमारा एलसीएम निकलेगा जस्ट निकलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है इसके नीचे। अब हम करेंगे क्या, ये 1 है तो 1 के साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1 के साथ हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसको छोड़ के, ए प्लस बी को छोड़ के, बाकी जो है ए माइनस बी है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को छोड़ के -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए माइनस बी को छोड़ के ए प्लस बी जो है बच गया वो मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस ये 2a जो है वो बस सेम रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये दोनों आ रही हैं। तो जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो इसके साथ भली 1 आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी हमारा आंसर तो वैसे ही सेम रहना है, तो हमारा यही आंसर होगा। चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए माइनस बी हमारा सेम आएगा, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -1 इंटू ए माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी, ठीक है, और ये हमारा 2a इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और अपॉन में हमारा क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, -a प्लस a दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर क्या बचा, जस्ट -2b और ये +2 है, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाला तो a माइनस बी बचा यहाँ पर, और यहाँ पर है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी नीचे भी है ऊपर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली हमारा जो बचेगा a/2/a प्लस बी, ये हमारा रहेगा आंसर, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं, पार्ट नंबर 7 की। नमाज का टाइम भी हो रहा है। पार्ट नंबर 7, ठीक है, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास 4y ओवर y स्क्वायर माइनस 1, इसी तरीके से प्लस y प्लस 1 ओवर y माइनस 1, ठीक है, और प्लस y माइनस 1 ओवर y प्लस 1, ठीक है। इसमें भी सेम ही तरीका है, मतलब इसका जो एलसीएम निकलेगा हमारा वो निकलेगा y माइनस 1 और y प्लस 1, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो इसमें ये दोनों आ रहे हैं, y माइनस बी 1 आ रहा है, y प्लस 1 दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर 4y मल्टीप्लाई 1 किया जाएगा, क्योंकि ये दोनों पड़े हैं, तो जब ये नंबर इसके साथ डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 1, तो 1 4y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हम y प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला वैल्यू छोड़ के, y माइनस 1 छोड़ के, ये वाला छोड़ के, बाकी y प्लस 1 इसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस सेम तरीके से y माइनस 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 1 है, इसको छोड़ के y प्लस 1 को, बाकी y माइनस 1 बचता है, तो y माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मजीद 4y इंटू 1 4y हो गया, y प्लस 1 तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें डायरेक्टली, या y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, y इंटू 1 ये हो जाएगा y, 1 इंटू वाई 1 इंटू 1 1, इसी तरीके से प्लस y इंटू वाई स्क्वायर, y इंटू -1 माइनस वाई, -1 इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1 इज़ 1, ठीक है, और नीचे हमारा रहेगा ये सेम y माइनस 1 और y प्लस 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये y प्लस का माइनस का, y प्लस का माइनस का, ठीक हो गया, 4y यहाँ पर बचा, और यहाँ पर y स्क्वायर और ये प्लस का 2, मतलब इसका मकसद है कि हमारे पास बच रहा है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर 4y हमारा बचता है,
और वाई स्क्वायर मतलब 2y² बचता है, और ये 1 + 1 ये हमारा हो जाता है 2। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर y-1 और y+1। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 2, तो 2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर y² का 2 निकल गया, तो यहाँ पर y² बचा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं। और 4y है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2y, और ये बचेगा 1, और अपॉन में हमारा क्या है y-1 और y+1। ठीक है, ये 2 पर कैंसिल आउट हो नहीं सकता, ये 2 सेम रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y² + 2y+1 ये हमारा फार्मूला बन रहा है। ये हमारा कौन सा फार्मूला बन रहा है, होल स्क्वायर वाला। मतलब हमारा किसके बराबर होता है, a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। इसको अगर हम देखें तो बिल्कुल वही फार्मूला है हमारा। देखें कैसे, a² मतलब y² हो गया, 1 है तो 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस भी हो गया, यहाँ पर प्लस है, और हमारा फार्मूला है 2ab। a हमारे पास क्या है y, और b हमारे पास क्या है 1। 2y × 1 जब करेंगे 2 × y = 2y, और 2y × 1 2y आ जाएगा। सेम, ये सेम टू सेम फार्मूला है, तो इसको हम फार्मूला में क्लोज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। y-1 y+1 हमने सेम रखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं y+1 होल स्क्वायर में, y+1 होल स्क्वायर में। यहाँ y-1 और y+1, यहाँ पर y+1 के 2 हैं, यहाँ पर y+1 का 1 है, तो 1 और इसका पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर बचेगा 2 × y+1 और अपॉन में y-1, ये हमारा आंसर रहेगा। इससे मज़ीद सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते हम, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। पार्ट नंबर था हमारा 7 का आंसर मैं देख लेता हूँ। 7 का आंसर बिल्कुल ही यही है। ठीक हो गया, चलें जी नेक्स्ट पार्ट हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। पार्ट नंबर 8 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, पार्ट 8 जो कि है 1/2x + y + 1/2x - y + 1/4x² - y²। यह भी बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x² हो जाएगा। ठीक है, -y²। है तो ये हमारा यही फार्मूला है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, 2x + y और 2x - y। ठीक है, -y। ठीक है, 2x - y इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x + y इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2x - y ये हो जाएगा, प्लस 2x + y ये हो जाएगा। ठीक है ना, 1 1 है तो उनके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जस्ट, और यहाँ पर प्लस थी तो डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया है। अगर माइनस होती तो फिर हमें ये साइनें दोनों चेंज करनी पड़ती। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये दोनों ही पढ़े यूँ समझो, इसके नीचे ये है तो इसका मकसद, इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल ये दोनों निकलेंगे, तो इसके नीचे ये दोनों ही पढ़ें तो ये 1 हमारा सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक है, या 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा सेम ही आएगा वैसे ही। तो +y -y कैंसिल आउट, +2x + 2x हमारे हो जाएंगे 4x + 1 ओवर 2x + y और 2x - y। बस यहीं पर हमारा आंसर ख़त्म होगा ये। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम फिर से बंद कर देंगे उस फार्मूला में। ठीक है, देखते हैं किताब में कैसा है। पार्ट नंबर 8 बस इसी तरीके से आंसर, तो हम यहीं तक बस छोड़ देते हैं। पार्ट नंबर 9 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। पार्ट नंबर 9 क्या है, पार्ट नंबर 9 है x - 2 ओवर x² + 6x + 9। ठीक है, -x - 2 ओवर 2x² - 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स निकलेंगे, इसके फैक्टर्स निकलेंगे और इसमें से कॉमन निकाल के और हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला। तो हम निकाल रहे हैं x - 2 हमारा सेम, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है 9x² है। हमें 6x को ब्रेक करना है दो टर्म्स में, 3x में ब्रेक कर देंगे। ये हमारे पास पहले भी आया था ऐसा वाला। ठीक है ना, याद है आपको, इसी वीडियो में हमने पहले भी कर चुके हैं ऐसा वाला। -x - 2 हमारा सेम, इन दोनों में हमारे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x² - 18 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आएगा 9। ठीक है, 9 को फिर हम नेक्स्ट सिस्टम में 3 होल स्क्वायर लिखेंगे। x - 2 अपॉन में इनमें और इनमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है x, तो x + 3 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, जस्ट x, तो यहाँ से 2x थे, एक निकल गया, x बचा। यहाँ से 3 और x थे तो x निकल गया तो 3 बचा। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 की टेबल दोनों पर लगती है तो 3 कॉमन निकालेंगे, 3 निकल जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा। और 9 को जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दोनों सेम आ गए तो हमने सही किया, इट मीन्स पता चल रहा है हमें यहीं पर ही। x - 2 हमारा सेम, ये 2 सेम,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा लेंगे हम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं x-2 और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x+3 और x+3 दो बार। ठीक है ना, इन दोनों में से हमने x+3 जब बाहर निकाला तो x+3 यहाँ से जब निकल गया तो यहाँ पर बचा x, और यहाँ से x+3 जब निकलेगा तो +3 बचेगा, तब से हमारी ये ब्रैकेट बन गई। इसी तरीके से x-2 और यहाँ पर हमारा होगा 2 इंटू, इसमें से हमारा फार्मूला लगेगा तो x+3 निकलेगा या x-3। ठीक है, पहले लिखें या बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारा ये निकला है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम जो है हमारा इन दोनों के नीचे जो भी चीज़ें हैं वो हम निकालेंगे। जैसे ये एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, तो एक बार लिखेंगे, पर ये दूसरी बार भी है, तो हमारा इट मीन्स क्या होगा, ये 2 भी लिखा जाएगा, x+3 भी लिखा जाएगा, दो बार ही। ठीक है, इन दोनों में एक बार लिखा होता तो जस्ट हम एक बार ही लिखते, पर यहाँ पर दो बार आ रहा है तो हम दूसरी बार भी लिखेंगे, और x-3 भी हम लिखेंगे। ठीक है, x-3 भी हम लिखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि x-2 इसके नीचे ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों को छोड़ के जस्ट हम ये दो मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ। सो 2 ये वाला और ये x-3 जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ, और ये माइनस x-2 के साथ फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के नीचे ये 3 ब्रैकेट्स हैं, इन तीनों को छोड़ के बाकी एक और जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट बच रही है हमारी, वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ, x+3। ठीक है ना, मतलब इसको हम डिवाइड करते हैं इसके साथ। जब इस नंबर को हम इस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, तो 2x+3 x+3 और x-3 जब हम डिवाइड करेंगे 2 इंटू x+3 x-3 के साथ। ठीक है, x-3 कैंसिल हो जाएगा, x+3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x+3, वो हम इस ऊपर वाले से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से हम कर रहे हैं इसको। ठीक हो गया। तो हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 2 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 2x माइनस, या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे। x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, -3 इंटू एक्स -3x, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 3, ये हो गया 6। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर रहने देते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 3 ये हो गया 3x, और -2 इंटू एक्स ये हो गया -2x, और -2 इंटू +3 -2 टाइम 3 6 हो गया। ठीक है, और नीचे हमारा रहेगा 2 इंटू x+3 और x-3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। ये माइनस का 2x और माइनस का 3x माइनस के 5x हो जाएंगे, दोनों माइनस के तो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर इस, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 टाइम 5 माइनस का 10x हो जाएगा, 2 टाइम प्लस 6 ये हो जाएगा प्लस का 12, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्लस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा खाली x। ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल आउट होके खाली x बचेगा, तो माइनस इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 6 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या रहेगा, नीचे इन दोनों को तो मिला देते हैं, 2 इंटू यह कर देते हैं x+3 का स्क्वायर और x-3 हम कर देते हैं, और मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर और इसके 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा जस्ट x स्क्वायर। इसी तरीके से -10x और ये -x माइनस हो जाएंगे 11x, -10 और -1 -11, 6 12 और 6 हो गए हमारे 18। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2x+3 का होल स्क्वायर और x-3। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर रहेगा। किताब में मैं फिर भी थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि इस टाइप का है या थोड़ा सा चेंज, एज इट इज़ बिल्कुल यही आंसर है हमारा। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी बात कर लेते हैं। तो 10 पार्ट में हमसे तो हमारे पास सवाल है, क्या है, 1/a-1 1/a-1 प्लस 1/a-3 प्लस 1/a+1 प्लस 1/a+3। ठीक है, ये सवाल है। अब ये थोड़ा सा और मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मतलब यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स हैं और बिल्कुल ही ये डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं, तो ये बिल्कुल ही एलसीएम हमारे क्या आएगा, a-1 a-3 a+1 a+3। अब इसके नीचे 1/a-1 है, इसको छोड़ के बाकी ये तीनों ब्रैकेट्स इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हम लिखेंगे a+3
ठीक है। और ये a+1 और a+3 है ये भी, तो a+1 सॉरी ये जो है हमारे पास a-3 है यहाँ पर, ठीक है ना, a-3 और ये a+3 है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके नीचे अगर हम देख रहे हैं और ये 1 अगर हम मल्टीप्लाई में भी करेंगे तो 1 तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये भी 1 लिख लेते हैं वाला। a-3 को छोड़ के ये तीनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो a-1 a+1 उसके बाद a+3 है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा लंबा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से a+1 को छोड़ के 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 ब्रैकेट्स, तो a-1 a-3 और a+3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +1 हमारा सेम, इस ब्रैकेट को छोड़ के ये तीनों ब्रैकेट्स हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a-1 a-3 a+1, ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये a-3 है, ये a+3 है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये a-b और a+b, तो a² - b² होता है, तो इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। हमें a का स्क्वायर a² ही होता है और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर a+1 हमारा सेम। इसी तरीके से a-1 a+1 इनको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस a-1 और a+1 हमारा पास हो जाएगा a² - 1², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम ये जस्ट लिख देते हैं a+3 हमारा सेम, प्लस इसमें हम a-3 और a+3 को फिर कंबाइन कर लेते हैं, a-1 हमारे सेम, इसको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा a² और 9 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9। इसी तरीके से प्लस a-1 और a+1 को कंबाइन, तो a² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो a-3 हमारा सेम हो गया। और नीचे भी हम क्या करेंगे, इसको और इसको कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है जो कि, और इसको कंबाइन करेंगे तो a² - 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो मज़ीद सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा 9 है, ठीक है, a² × a हमारा हो जाएगा a³ a² × 1 हमारा हो जाएगा a -9 × a -9a -9 × 1 -9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, a² × a ये हो गया a³ a² × 3 ये हो गया 3a² -1 × a a हो गया -1 × 3 -3 हो जाएगा, a × a² ये हो जाएगा a³ a × -9 -9a हो जाएगा, -1 × a² a² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 9 इज 9 हो गया। इसी तरीके से a² × a ये हो गया a³ a² × -3 3a² -1 × a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 टाइम 3 हो गया, ठीक है। और नीचे हम इनको सेम रहने देते हैं, ठीक है, a² - 1 a² - 9 ये हम सेम टू सेम रखते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जगह तो है थोड़ी, यहाँ पर हो जाएगा मेरे ख्याल से a³ एक a³ दूसरा a³ तीसरा a³ चौथा, तो हमारे पास a³ कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4a³, ठीक हो गया। इनको क्रॉस लगा दें ताकि आपको ईजी हो लिखने में बकाया। उसके बाद अगर हम देखें तो a वाले टर्म्स कितने, एक a और ये 9a, एक a और 9a ये हमारा माइनस का है, ठीक है। दूसरा अगर a देखें, ये माइनस का a है, ये प्लस का है, ये तो कैंसिल कर दिया हमने यहीं पर ही, ऐसे वाले जल्दी जल्दी कैंसिल कर लें, ये -9 है, ये भी -9 है, ये फिर प्लस हो जाएंगे आपस में। फिर कोई और देख लेते हैं, कोई और a है हमारे पास, कोई और मज़ीद a नहीं है जो हमारा कैंसिल आउट हो सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 9a माइनस का है और ये भी माइनस का 9 है, माइनस 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 के 18 हो गए, माइनस के 18 और ये माइनस का a और भी है, तो माइनस के 18 माइनस के 19a हो जाएंगे, माइनस के 19a, तो हम लिखते हैं माइनस का 19a। उसके बाद हम देखते हैं कि खाली नंबर कौन से, -9 है, -3 है, उसके बाद +9 है, सो +9 और -9 और +9 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और ये -3 और +3 भी आपस में कैंसिल हो गए, ये इसमें से भी जान छूट गई हमारी। फिर हम 3a² देख रहे हैं, यहाँ पर -a² है, यहाँ पर -3a² है, तो -3a² और +3a² इसमें से भी जान छूटी। जस्ट हमारे पास क्या बचा, माइनस का a², तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का a² और अपॉन में हमारा ये सेम a² - 1 और a² - 9। किताब में आंसर में चेक कर लेता हूँ कि इस तरीके का है या थोड़ा सा चेंज, ठीक है।
तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। 4a³ हमारा सही है। बाकी माइनस का 20a आ रहा है, ए स्क्वायर नहीं बच रहा है माइनस का। यहाँ पर हमने कोई ए की मिस्टेक की है क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। -9a, -9a ये जो है हमने जो कैंसिल किया है माइनस का ए, और किससे कैंसिल किया, ये प्लस के ए से कैंसिल किया था। ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। a² इंटू a³ हो गया, a² 1 + a हो गया, -9 इंटू a -9a हो गया, -9 इंटू 1 -9 हो गया, ये सही है यहाँ तक। प्लस की साइड से a² इंटू a³ हो गया, a² इंटू 3 3a² हो गया, -1 इंटू a -a हो गया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 3 हो गया, ये सही है। a इंटू a² a³ हो गया, a इंटू -9a -9a हो गया, -1 इंटू a² -a² हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 9 हो गया। ठीक है, a² इंटू a³ a² इंटू -3 3a², -1 इंटू a -a हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3। हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। थोड़ी सी a³ 4a³ तो हमारा सही आ रहा है, जस्ट a वाले टर्म्स हम फिर से काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर a है, यहाँ पर 9a है, फिर ये माइनस का a है। ठीक है, और ये माइनस का 9a है, और ये माइनस का a है। ठीक है, तो माइनस का 20 आ रहा है आंसर में। ये -9a और ये -9a, माइनस हो गए 18। ठीक है, -19 और ये -20 हो गया, पर ये प्लस का a है तो इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है। पर थोड़ा सा दोबारा से, a² इंटू a³ इंटू 1, यहाँ पर a² आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, a² आएगा। यहाँ पर मिस्टेक की है मैंने, यहाँ पर क्या आएगा, a² आएगा, जो कि a², ये प्लस का a² है, और ये हमारा था कहाँ गया, ये माइनस का a² था। ये दोनों जब हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो ये यहाँ से इरेज हो जाएगा, यहाँ से ये इरेज हो जाएगा, और ये -9a -18 -19 -20, तो ये -20a हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बहरहाल हमने सेट कर दिया है। फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, जब आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, उसमें लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। सो पहले में कौन सी ऑपरेशन दी गई है तो हम उसको इंडिकेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। 4x² - x² है, +1 है, ब्रैकेट ओवर है, और यहाँ पर डिवाइड है 1 - x/2y है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x², और इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका एलसीएम जो हमारा आएगा वो 4y² - x² आएगा। और इसके नीचे जो कि 1 है, 1 अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस x² हो जाएगा, पर ये 4y² - x² जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4y² - x² हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये डिवाइड फिलहाल हम सेम रखते हैं, फिर नेक्स्ट सिस्टम में इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। इसके नीचे 1 है तो इट मीन्स 2y, एलसीएम निकलेगा 2y इंटू 1, 2y निकल गया, एलसीएम 2y इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2y, और 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का x। ठीक हो गया, और ये माइनस का x², ये प्लस का x² कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल बच रहा है ये 4y² ओवर 4y² - x²। इस डिवाइड को हम करते हैं अब मल्टीप्लाई में चेंज। जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4y - x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, कुछ भी कैंसिल आउट यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, 4y² को 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 4 इंटू 2 ये हो गया 8, और ये हो जाएगा y³, और ये दोनों आपस में ब्रैकेट में रखे जाएंगे, तो 4y - x 4y - x इंटू ये हो जाएगा 4y² - x²। बस इस तरीके से ये हमारा आंसर रहेगा पार्ट नंबर 5 का 1। पार्ट नंबर 5 का जो 1 है बिल्कुल इसी तरीके से, और ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें जी, तो हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में कौन सी ऑपरेशन है देखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर हमारे पास है 2, जो कि हमारा x + 3 ओवर 3y - 2x
और डॉट है, डॉट का मकसद क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें आप, ठीक है। ये 4x² माइनस 9y² और अपॉन में है हमारे पास xy प्लस 3y, ठीक हो गया। अब जस्ट हम क्या करेंगे, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो ये x प्लस 3 हम सेम रहने देते हैं, यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई कुछ नहीं कर सकते तो 3y माइनस 2x हम सेम रहने देते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। और ये 4x² है माइनस 9y² है, तो हम इसको थोड़ा सा यूँ लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 2x को स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x का स्क्वायर x²। इसी तरीके से 9y को 3y होल स्क्वायर हम बंद कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है और y का स्क्वायर y² सेम हो जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है जी, तो x प्लस 3 आ गया। x प्लस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, आमने सामने वाली चीज़ें कट जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1, ये 1 को इस सब से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये फ़िलहाल इरेज कर देते हैं, इस यहाँ पर 1 लिखे हैं फ़िलहाल, फिर हम हटा देंगे। 2x² माइनस 3y², डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, सो हमारा a माइनस बी, ए हमारा है 2x माइनस है 3y और a हमारा है 2x और प्लस है 3y और अपॉन में हमारा क्या लिखा जाएगा, ये 3y माइनस 2x और ये y साथ में, ठीक है, ये y साथ में, ठीक है ना। इसके नीचे हमारा 1 बचा तो y इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम हो गया। अब 3y माइनस 2x है ऐसा वाला, 3y माइनस 2x, जस्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर थोड़ी माइनस की चेंजिंग है। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दें, यहाँ पर अगर हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो ये 3y हमारा हो गया प्लस का और ये माइनस का 2x हो गया। अब ये दोनों सेम हो गए तो हमने कर दिए कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 3y अपॉन में y, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आप चाहें तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आंसर में देखते हैं कि किस तरीके से, फिर मैं आपको बता देता हूँ जी। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा लिखा गया है, आप माइनस मल्टीप्लाई ना करें, ठीक हो गया, बाहर कॉमन निकली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 में हमें क्या, पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जो कि है हमारा x² माइनस 1 ओवर x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, मल्टीप्लाई की साइन है यहाँ पर, x प्लस 1 है और हमारे पास है x माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² माइनस 1 है तो इसको 1² लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे हम, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला a² माइनस b² बराबर है हमारा a माइनस b और a प्लस b के, तो हमने ये लगा लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर एक और ब्रैकेट दे देता हूँ मैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन सेम, x प्लस 1 हमारा सेम है और x माइनस 1 हमारा सेम है। और नीचे अगर हम देखें तो x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पर होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, a प्लस b अगर होल स्क्वायर होता है तो हमारे किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हमारी सेम कंडीशन है। अगर हम इसको देखें तो स्क्वायर दी फर्स्ट 1 स्क्वायर दी लास्ट प्लस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x इंटू 1 तो ये हमारे 2x आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और x का स्क्वायर x² है। तो हमारा बिल्कुल ही ये सेम टू सेम पड़ा है। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा x प्लस 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो पावर इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। x प्लस 1 सेम है तो पावर स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा हमारा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, यही हमारा आंसर है। चलें जी, तो पार्ट नंबर हम 3 की बात हो गई है, 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 को देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 में क्या है 8 इंटू वाई प्लस 3, ये भी बिल्कुल आसान है, बस थोड़े से डरावने क्वेश्चन लग रहे हैं पर जो कि हैं नहीं, ठीक है। 12/4 और वाई प्लस 3 है इंटू यहाँ पर है वाई प्लस 1 और यहाँ पर डिवाइड की साइन है 8 है और वाई प्लस 1 है 8 वाई प्लस 1 है और यहाँ पर है हमारे क्या 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों पर टेबल लगा रहे हैं, 3 की टेबल लग रही है 3 बार, यहाँ पर 4 बार, ठीक है। और ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है।
थ्री टाइम थ्री 9 हो गया, 3 टाइम 4 इज 12 हो गया, और 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 1 इज 4, ये कैंसिल, x प्लस थ्री से कैंसिल। ठीक है, तो अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, जस्ट x, यहाँ पर 8 है और y प्लस 1 है, तो यहाँ पर 8 और y प्लस 1 हमने लिखा, और यहाँ पर जस्ट क्या है, नीचे 3 है। और ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये 8 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। तो 8y+1 कैंसिल आउट, तो जस्ट क्या बचा, 5 ऊपर और नीचे 3, तो 5/3 इज अवर आंसर। ठीक है, चलिए तो पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है ना, 1-1 सेकंड के 2-2 मिनट के बेस से सवाल है, 2-2 मिनट 1-1 मिनट के। ठीक है, तो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 25 ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 3q। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q, क्यू स्क्वायर प्लस 5q, और हमारे पास है क्यू स्क्वायर माइनस 9, क्यू स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, क्यू स्क्वायर माइनस 25 है तो क्यू स्क्वायर 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, तो क्यू कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2 थे, 1 बचा, और यहाँ से 3 बचेगा बाकी। और यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड को करते हैं फ्लिप, मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये क्यू स्क्वायर माइनस 9 ऊपर चला जाएगा, क्यू स्क्वायर -9, तो -9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्यू स्क्वायर प्लस 5q नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों में क्यू कॉमन है, तो क्यू, और यहाँ पर बचेगा क्यू प्लस 5। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ये वाला लगाएंगे हम, इस पर भी और इस पर भी, तो ये हो जाएगा क्यू -5 और क्यू प्लस 5। इसी तरीके से नीचे क्यू इंटू क्यू माइनस 3 और इंटू क्यू माइनस 3 इंटू क्यू प्लस 3। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाया, और यहाँ पर क्यू इंटू क्यू प्लस 5 है हमारे पास, क्यू प्लस 5 कैंसिल, क्यू माइनस 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, क्यू -5 और क्यू प्लस 3, तो इनको आपस में रखेंगे, क्यू -5 और क्यू प्लस 3 आपस में साथ में रखा, और क्यू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। पार्ट नंबर हम 6 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 6 की रेस करता हूँ इसको मैं। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 4 ओवर जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, और डिवाइडेड बाय, डिवाइड की साइन है हाँ, डिवाइडेड बाय 2 ओवर 4z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 4। ठीक हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल है, ये भी 4 हमारा सेम, इनका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 5 और जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -5z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4z को ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है, दो टर्म्स में हम -5z और प्लस z में कर देंगे। ठीक है ना, ये हमने पहले भी किया था, ऐसा ही सेम टू सेम हमारे पास आया था पहले भी, याद है आपको, 5z में थे, एक z जाएगा तो माइनस का 4z बचेगा, और यहाँ पास -5 हमारा सेम, डिवाइडेड बाय, डिवाइड को भी चले हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, ये फ्लिप हो जाएगा, 4z स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, तो 4 इनमें कॉमन है, 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर z स्क्वायर -1 बचा, और नीचे हमारे क्या बचेगा 2 टाइम 1 इज़ 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम 2 इज़ 4। ठीक है, इसी तरीके 2 टाइम 4 इज़ हम 8 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास z स्क्वायर -1 है, तो -1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे z स्क्वायर -1 स्क्वायर फिलहाल के लिए, फिर नेक्स्ट सिस्टम में चेंज करेंगे, इनमें से और इनमें से निकालेंगे कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, z कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा z -5। इसी तरीके से इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का 1 लेते हैं कॉमन, z -5 बचेगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन ना हो ना तो हम 1 कॉमन लेते हैं, 1 तो हर किसी में कॉमन होता ही होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 8 हमारा सेम, यहाँ पर z -1 फार्मूला लगा रहे हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, z -5 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बचेगा z प्लस वन के साथ कैंसिल आउट होके 8 इंटू z -1, और नीचे बचेगा z -5, जो कि हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा वीडियो बन गया है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। ठीक है ना, आप इसको स्लो करके सुन सकते हैं, ठीक है ना, स्लो करके आप इसको सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t व्हेन t इज इक्वल्स टू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि t हमारा बराबर है किसके, x माइनस वाई
ओवर एक्स प्लस वाई के। सिंपल सा सवाल है, हम क्या करेंगे, जस्ट टी की जगह एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई रखेंगे। तो टी आ गया ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो टी की जगह हम क्या लिख रहे हैं, एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये प्लस सेम वन की जगह वन और अपॉन में फिर टी है, तो टी की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये जो होता है ना, मतलब वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, मतलब ये फ्लिप हो जाता है, एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा। तो एक्स प्लस वाई जब वन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली आपको समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, तो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास x माइनस वाई और x प्लस वाई हमारा सेम रहेगा, प्लस की साइन सेम, x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, ठीक है। इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, जो कि ब्रैकेट्स बिल्कुल ही सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। तो ये x प्लस वाई हमारा यहाँ पर आएगा और x माइनस वाई हमारा यहाँ पर आएगा। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में साथ में रखी जाएंगी, x माइनस वाई इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा, x प्लस वाई इस तरफ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो x माइनस वाई के साथ x माइनस वाई मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस x प्लस वाई के साथ हम x प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। ये हम कर देते हैं यहाँ से इरेज, क्योंकि आपको समझ में आ गई है ये बात, ठीक है। तो हम करते हैं एक्स माइनस वाई जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस वाई एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई या वाई एक्स, बात एक ही होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाई स्क्वायर। हम इस पर होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना। आंसर हमारा सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने ये आपस में मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पर माइनस एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई ये प्लस एक्स वाई, ठीक है। कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर मतलब टू एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टू वाई स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारे क्या है, एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कुछ भी नहीं कर सकते, जस्ट इनमें से टू निकाल सकते हैं कॉमन। तो टू हमने निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा और नीचे हमारे क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक हो गया। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये हम नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर रहेगा फाइनल। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पार्ट 1 लिख लेता हूँ मैं। वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमारे पास। वैल्यू है 5 इंटू एक्स प्लस वाई, 5 इंटू एक्स प्लस वाई। ये बिल्कुल ही आसान से सवाल है, जस्ट एक्स और वाई की जगह वैल्यूज पुट करनी होती है हमें। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और रूट में है हमारे पास वाई और प्लस में है हमारे पास 6, और जो कि हमारे पास वैल्यू है एक्स की, इफ़ एक्स हमारे पास हो क्या -4 और y हमारे पास हो +9 और y हमारे पास हो +9, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जस्ट हम क्या करेंगे, 5 सेम x की जगह हम क्या लिखेंगे -4 और प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और 3 हमारा सेम एक्स स्क्वायर, x की जगह हम क्या लिखेंगे -4 का स्क्वायर, और रूट सेम y की जगह हम जस्ट क्या लिखेंगे, y का वैल्यू क्या है 9 है और +6 हमारा सेम रहेगा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम, 5 सेम -4 में से +9 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, जस्ट 5 बचेगा, तो हमने 5 लिख दिया। और इसी तरीके से 3 हमारे सेम, -4 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 टाइम 4 इज हमारा 16 आता है, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ 9 विल बी 3 का अंडर रूट 9 का अंडर रूट क्या आता है 3 आता है, तो इसने हम 3 लिख दिया हमने। 5 टाइम 5 इज हमारे पास हो जाएगा 25, 5 टाइम 5 इज हो जाएगा हमारे पास 25, और 3 टाइम 6 इज 48, 48 टाइम 3 इज 144 प्लस 6, 144 प्लस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1/25 की टेबल इस पर 6 टाइम्स लिखती है, तो 1/6 विल बी अवर आंसर, दिस इज़ अवर आंसर। हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, इसमें पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है देख लेता हूँ मैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 42ab स्क्वायर 42ab स्क्वायर सी क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब ओवर 3a स्क्वायर बी प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 1, ठीक है। ये सारी वैल्यू जस्ट पुट करनी है हमें, ठीक है।
42 हमारा सेम रहेगा, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, G3 लिखेंगे, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, G2 लिखेंगे, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, और सी की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इस पर क्यूब भी है। 3 सेम, ए की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बी हमारे पास है 2, और सी प्लस का 1, सी नहीं है नीचे, प्लस का जस्ट 1 है। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारे पास 42 टाइम 3 हमारे क्या हो जाएगा, 42 टाइम 3 40 40 40, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 40 टाइम 3 इक्वल्स टू 120, 120, और हमारे क्या हो जाए 2 टाइम 3 6, 126 हो जाएगा आई गेस, 126, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, और 3 ये हमारा सेम 3 का क्यूब होता है 9, और ये 2 हमारा सेम प्लस 1। ठीक है, 126 इंटू 4, हमारे पास कैलकुलेटर भी है, फिर भी हम सोच रहे हैं 42 को भी चेक कर लेते हैं। 42 क्या हो गया, हैंग हो गया क्या कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी हैंग हो गया भाई। 42 मल्टीप्लाई 3 हमने किया तो हमारे पास आ गया 126, ये सही था। उसके बाद हम 126 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 504, ऊपर आ गया हमारे पास 504, और नीचे हम क्या करते हैं, 3 टाइम 9 इज 27, 27 टाइम 2 इज़ 54। ठीक है, 27 टाइम 2 इज़ 54 प्लस 1 तो हो गया 55। तो यहाँ पर आपस में कोई टेबल नहीं लग रही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम किस में लिख सकते हैं, होल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, और इसमें देखते हैं होल फ्रैक्शन में, हाँ जी किया गया है। ठीक है, तो 55 की इस पर टेबल कितनी बार लगेगी, 504 को आप क्या करें, 504 को डिवाइड करें 55 से, तो आ रहा है 9। ठीक है, 9 आ रहा है। ठीक है, यूँ कर लें, आपको समझा देता हूँ होल में कैसे करेंगे। 504 को 55 से टेबल लगाएंगे तो 9 टाइम्स लगेगी, तो आप 55 मल्टीप्लाई 9 कर दें तो आपके पास आ रहा है 495। इसमें से जब माइनस करेंगे तो बचेगा 9, तो इसको हम लिखते हैं यूँ। ठीक है ना, यूँ लिखते हैं 9 होल 9/55 विल बी अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3। ये फार्मूला शायद अब काम नहीं आएंगे मेरे ख्याल से अभी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। पार्ट नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको सही से? ठीक है, एक तो रोशनी हमारे पास कम हो गई है, ठीक है ना, और इसकी मैं अगर लाइट जला दूँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, ये शेड ना आ जाए बस। ठीक है, फिर भी देख लेता हूँ मैं। ओके जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है x + y होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर, और अपॉन में है हमारे पास x² + y² + z², x² + y² + z², और जो कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू है 2, y की है -4, और z की हमारे पास क्या है जी, 3 है। ठीक है, तो हम जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और y की जगह क्या लिखेंगे, -4। सो प्लस माइनस माइनस हो गया और 4 लिख दिया मैंने क्यूब, माइनस z की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और 3 का हम करेंगे स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास x² है तो मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस y² है तो -4 का स्क्वायर, प्लस z² है मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 - 4 आएगा माइनस का 2, -2 का क्यूब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और यहाँ पर हमारी रहेगी माइनस। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस का 16। ठीक है ना, -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 टाइम 4 इज 16 आ जाएगा। ठीक हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 का क्यूब क्या होगा, -8 होगा। वो कैसे, -2 का क्यूब मतलब -2 मल्टीप्लाई -2 इनको ब्रैकेट में रखिएगा। ठीक है, चले माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8 हो गया। ठीक है, तो ये -8 हो गया। उसके बाद ये -9 है, और यहाँ पर 9 और 16 होते हैं 25, 25 और 4 29, तो 9 और 8, 8 और 8 16, 17, -17/29 इज अवर आंसर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। पर बुक में थोड़ा सा चेंज आ रहा है आंसर, बुक में थोड़ा सा आंसर चेंज आ रहा है। अच्छा, हमने एक और मिस्टेक की है, यहाँ पर जो है प्लस नहीं है, यहाँ पर जो है वो प्लस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन, तो 4 टाइम 16 इज हमारा होता है 64, 4 टाइम 16 इज हमारा क्या हो जाता है 64, और प्लस 9, 64 + 9, 64 और 10 करें तो 74, 74 में से एक कम 73। अब परफेक्ट हो गया हमारा आंसर। ठीक हो गया, तो पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम।
पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, 3x² y है, 3x² y है और अपॉन में है हमारे पास z और माइनस बी सी है, माइनस बी सी ओवर x+1 जो कि हमारे पास वैल्यू दें, x की है 2, y की क्या है, y की -1 z की 3, y की -1 z की 3 और हमारे पास है b की 4 और c की 1/3। बस ये वैल्यूज पुट करेंगे। 3 हमारा सेम, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और उसका स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की है -1 और अपॉन में z की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस सेम b की वैल्यू क्या है 4 है और c की वैल्यू क्या है 1/3 है, और हम क्या करेंगे x की वैल्यू है 2 और +1। ठीक हो गया। तो ये 3 हमारा सेम रहेगा, 3 टाइम -1 इज -3 कर लेते हैं और 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और ये हम 3 सेम लिख देते हैं। माइनस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम 1 इज 4 और अपॉन 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 2 + 1, 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3। तो 3 को हम यूँ लिख सकते हैं डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये डिवाइड में ही पड़ा है इसके, तो हमने डिवाइड बाय 3 लिख दिया है और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये -4 बचा, ये माइनस सेम और 4/3 ये मल्टीप्लाई को जब हम चेंज करेंगे, इस 3 लिखा हुआ है, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसको फ्लिप हो जाएगा, मतलब 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, -4 4 टाइम 1 इज 4, 3 टाइम 3 इज 9 हो गया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 टाइम 4 इज हमारा हो जाएगा, ये 9 हमारे सेम 9 टाइम 4 हो जाएगा 36 -4, 36 और -4 हमारे होते हैं -40, ये हो गया 40/9। तो 40 को अगर हम डिवाइड करें 9 से, 9 टाइम 4 इज 36 होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसको हम होल में भी लिख सकते हैं, मतलब 4 होल ये वाला और 4/9 विथ माइनस साइन, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, जो भी बुक में हो आपका वही आंसर होगा, तो हमारा यही आंसर है। ठीक है, ये हमारा फालतू गया, पर आपको समझ में आया ना मैं किस तरीके से होल में चेंज किया। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर है 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है ab² माइनस सी अपॉन में a प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की साइन c प्लस डी और नीचे है हमारे पास a² b और माइनस डी और जबकि हमारे पास a बराबर है 1 और b बराबर है 3 और c बराबर है -3 और d बराबर है 2 के। बस जस्ट वैल्यूज पुट करने। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है 3 और उसका स्क्वायर माइनस c हमारे पास है -3। ठीक है, माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट में लिखा करें। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1 प्लस c हमारे पास है -3 और d हमारे पास है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की साइन और c प्लस डी, c हमारे पास है -3 और प्लस d +2। ठीक है, और नीचे हम क्या लिखेंगे a², तो मतलब 1 का स्क्वायर और b हमारे पास है 3 और माइनस d हमारे पास क्या है 2 है। ठीक हो गया, चलें जी, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ये 1 हमारा सेम 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 टाइम 1 इज 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 रहेगा हमारा ये सेम। ठीक हो गया, और अपॉन में 1 हमारा सेम रहेगा, माइनस प्लस ये हो गया -3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलाएंगे फिर इसमें -3 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 टाइम 3 इस 3 आ जाएगा और ये माइनस का 2 किया जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 9 + 3 हो जाएगा 12 और नीचे अगर हम देखें 3 टाइम 4 इस हमारा होगा 12, माइनस के 12 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 11 बचेगा, और इसी तरीके से हम -1 ओवर 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, ये माइनस माइनस दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 12 टाइम 1 इज़ 12 हो जाएगा, 11 टाइम 1 इज़ 11 हो जाएगा, तो 12/11 विल बी अवर आंसर। इसको अगर होल में लिखना चाहें तो 1 होल 1/11 लिखा जाएगा, 11 टाइम 1 इज़ 11, 11 और 1 12/11, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। वेल हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म है तो इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। जी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।